शुभ प्रभात, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर बुलेटिन। दी 8 जनवरी 2023 करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 और 21। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 में निहित मौलिक अधिकार न केवल राज्य और इसकी इकाइयों बल्कि अन्य लोगों के खिलाफ भी लागू किए जा सकते हैं, यानी अब सिर्फ राज्य ही नहीं, आम नागरिक के खिलाफ भी इन अनुच्छेदों का उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया। बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ केवल जातियों, उपजातियां नहीं, को सूचीबद्ध किया जाएगा। अगला प्रश्न, 5 जनवरी 2023 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। राउरकेला। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5 जनवरी 2023 को राउरकेला में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। स्टेडियम का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न, किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है। भारत पेट्रोलियम ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है। बीपीसीएल सेना को नई LSLA ग्रेड SKO सप्लाई की आपूर्ति शुरू करने वाली पहली तेल विपणन कंपनी के रूप में उभरी है। अगला प्रश्न, भारत में कितनी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR प्रयोगशालाओं को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार के वैश्विक केंद्रों में बदल दिया जाएगा। 37। भारत में सभी 37 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR प्रयोगशालाओं को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार के वैश्विक केंद्रों में बदल दिया जाएगा। देश भर में फैली 37 CSIR प्रयोगशालाएं अपने कार्य के एक अलग विशिष्ट क्षेत्र के लिए समर्पित हैं। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। बेलिंडा क्लार्क। ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में एक प्रतिमा प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। अगला प्रश्न, बंधन बैंक ने 5 जनवरी 2023 को बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली के साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया। बंधन बैंक का मुख्यालय कहां है। कोलकाता। बंधन बैंक ने 5 जनवरी 2023 को बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली के साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया। यह एक एकीकृत मार्केटिंग अभियान है जिसमें कंपनी ने उस विश्वास पर जोर दिया है जो ब्रांड 7 वर्षों की अवधि में बैंक के रूप में अर्जित करने में सक्षम रहा है। अगला प्रश्न, किस देश ने अमेरिकी फुलब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों के पहले टीके को मंजूरी दी है। अमेरिका। अमेरिकी फुलब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए अब तक के पहले टीके को मंजूरी दी है। वर्कर मधुमक्खियों द्वारा रानी मधुमक्खी को दिए जाने वाले रॉयल जेली फीड के साथ वैक्सीन को प्रशासित किया जाएगा। अगला प्रश्न, अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। शशि थरूर। सांसद और लेखक शशि थरूर की नवीनतम पुस्तक अम्बेडकर ए लाइफ को जनवरी 2023 में किताब कोलकाता कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। इस पुस्तक में थरूर अम्बेडकर की कहानी को बड़ी स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और प्रशंसा के साथ बताते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में इंटेलिजेंट ट्रेड रिट्रीवल सिस्टम खबरों में रहा है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। स्क्रीनिंग तकनीक। MSME के केंद्रीय मंत्री ने MOPA गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मैसेज SJK इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड MSME मेक इन इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित वर्चुअल इंटेलिजेंट ट्रेड रिट्रीवल सिस्टम ITRS का उद्घाटन किया। अगला टॉपिक, व्यापार और अर्थव्यवस्था से संबंधित। भारतीय सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर दिसंबर 2022 में 6 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। दिसंबर 2022 में UPI लेन देन हुआ 7.82 बिलियन से अधिक। दिसंबर में GST संग्रह 15% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हो गया। नेक्स्ट, दिन और घटनाओं से संबंधित। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। वैश्विक परिवार दिवस 2023 1 जनवरी को मनाया गया। DRDO ने जनवरी 2023 में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। सत्येंद्र नाथ बोस की 120वीं जयंती। कोरेगांव भीमा की लड़ाई की 205वीं वर्षगांठ मनाई गई। अब राष्ट्रीय मामले। पहले नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। चुनाव आयोग ने किया मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त। 2023 तक भारत से काला बाजार खत्म करने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय ने की बैठक की अध्यक्षता। शिक्षा मंत्री ने की NSDM संचालन समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुबली धारवाड़ में होगा। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश रहेगा। BPCL ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया। CSIR की सभी प्रयोगशालाओं अनुसंधान और नवाचार के वैश्विक केंद्रों में बदल जाएंगे। महाराष्ट्र ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगा। सरकार ने दे रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया। कोलकाता में होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन। अब राज्य मामले। मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त किया। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदलकर किया जाएगा अक्षरधाम एक्सप्रेस। असम सरकार ने किया मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री सूखाश्रय सहायता कोष। अमित शाह ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया। तेलंगाना NSFA के तहत मुफ्त चावल योजना में शामिल हुआ। ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय। पुडुचेरी में होगी G20 की पहली बैठक। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को मिला ई ड्राइव स्टेशन प्रमाणन।
केरल में बनी बोल ऑफिस म्यूरल। महाराष्ट्र, जालना और नागपुर पुलिस ने जीता बेस्ट पुलिस यूनिट का पुरस्कार। अब महत्वपूर्ण नियुक्तियां। जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने संयम मेहरा को चेयरमैन चुना। बैंक ऑफ सिंगापुर ने किया जैसन मुंह को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त। 5 बार विधायक रहे कुलदीप पठानिया होंगे हिमाचल विधानसभा के अगले स्पीकर। एयर मार्शल पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली। लुला डा सिल्वा तीसरी बार बने ब्राजील के राष्ट्रपति। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।